वेलकम एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा पोम चाइल्डहुड। एंड इस पोम को हमारे जो पोट है उनका नाम क्या है? इनका नाम है मार्कस नेटन। इनका नाम है मार्कस नेटन। एंड इन्होंने ये जो पूरी चाइल्डहुड के बारे में ये पोम पूरी लिख दी है, जो हमें इसको पढ़ना है। सो हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड ये पोम बहुत आसान है क्योंकि इसी पोम से हम सब रिलेट करेंगे, क्योंकि हम सब अपना जो चाइल्डहुड वाला फेस होता है वो छोड़कर आ चुके हैं एडोलेसेंस की एज में। सो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पोर्ट लिखते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट डे आई किड्स टू बी 11? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी एंड देयरफॉर कुड नॉट बी? वॉज दैट डे? तो इसका मतलब क्या है? पहले मैं आपको ये बता दूं कि केस टू का मतलब है कोई चीज़ खत्म होना या कोई चीज़ पूरी होना। तो यहाँ पर केस टू भी 11 है, तो 11 साल का पूरा होना। ओके, तो अब समझते हैं। हमारे जो पोर्ट है मार्कस नेटन, वो कहते हैं कि मेरा चाइल्डहुड कब गया भाई? क्या ये वो दिन था जब मैं 11 साल का था? 11 साल का हो गया, 11 साल का हो गया, क्योंकि केस टू बी 11। क्या वो दिन था जब मेरा चाइल्डहुड खोया, जब मैं 11 साल का था? या वो टाइम था जब मैंने ये रियलाइज़ करा कि भाई हेल एंड हेवन, जिसको हम जानते हैं कि हेल में जाओगे तुम हेवन में जाओगे, अच्छा काम करोगे तो हेवन में जाओगे। तो जब मैंने ये रियलाइज़ करा कि जो ज्योग्राफी की बुक में तो भाई हेल एंड हेवन है ही नहीं, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और ये मिले ही नहीं, है ही नहीं रियलिटी में। वाज दैट डे? तो हमारे पोर्ट लिखते हैं। अब हम पढ़ेंगे हमारा दूसरा स्टैंजा। इस स्टैंजा में हमारे पोर्ट लिखते हैं डेलिबरेटली, ये हमारा जो लाइन है व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, ये बार बार इस पोम में लाते हैं। सो हम देखेंगे। अब वो कहते हैं, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी, बट दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीज्ड ऑफ लव, बट दे डिड नॉट एक्ट सो लविंगली? वाज दैट डे? इसका मतलब क्या है? तो पहले हम कुछ थोड़े से सोफिस्टिकेटेड वर्ड समझ लेते हैं। प्लीज्ड ऑफ मतलब किसी किसी चीज़ का, जैसे कि उपदेश समझते हो ना, उपदेश किसी चीज़ को बताना या बोलना, तो उसका मतलब होता है प्लीज्ड ऑफ, बताना किसी चीज़ को। तो यहाँ पर हमारे जो पोर्ट लिखते हैं कि मेरा चाइल्डहुड कब गया? क्या ये वो दिन था, क्या वो समय था जब मैंने ये रियलाइज़ करा कि जो अडल्ट दिखते हैं वो है नहीं, वो बातें करते हैं प्यार की, प्यार इन द सेंस कि अच्छी बातें करते हैं, लाइक द टॉक्ड ऑफ लव, प्रीज्ड ऑफ लव, हमें बताते हैं। हम चाइल्डहुड जब हमारा होता है तो क्या बोलते हैं? बेटा हमें अच्छे से बात करनी चाहिए, हमें लोगों से प्यार मोहब्बत रखनी चाहिए, वी शुड हैव अ गुड बॉन्ड टू अदर्स। ठीक है, ये कहते हैं, जो कि वो खुद नहीं करते हैं। वो हमें बताते हैं कि हमें अच्छे से बिहेव करना चाहिए लोगों से, बट कि जबकि वो खुद ही लविंगली एक्ट नहीं करते हैं। हमें सब बताते हैं ना, जब हम चाइल्डहुड में फेज में होते हैं, हमें नहीं पता कि अच्छी बातें क्या है, बुरी बातें क्या है, बट हमें ये जरूर ऑफकोर्स पता होता है कि भाई तू करके बात नहीं करना, ठीक है? तू करना मतलब बैड मैनर्स, तुम करो ये नॉर्मल है, बट आप करके बात करो, ये हम बताते हैं, ठीक है? और हम बोलते हैं कि किसी से लड़ाई मत करो, बट हम जब ये रियलाइज़ करते हैं भाई, जो अडल्ट बोलते हैं, जो हम बताते हैं, हमें बताते हैं वो, लेकिन वो खुद ही एक्ट नहीं करते लविंगली। क्या ये वो दिन था जब मैंने ये रियलाइज़ करा कि मेरा चाइल्डहुड चला गया? अब हमारे पोर्ट थर्ड स्टैंजा में क्या कहते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट। सो अब यहाँ पर हमारे पोर्ट क्या कहते हैं? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइन to use whichever way I chose, producing thoughts that were not those of other people but my own and mine alone? Was that day? यहाँ पर इसका मतलब क्या है? हमारे पोर्ट कहते हैं कि मेरा चाइल्डहुड कब गया भाई, कब चला गया? क्या ये वो समय था जब मैंने पाया कि जो मेरा दिमाग है, माइंड वॉज रियली माइंड, जो मैंने पाया कि मेरा जो दिमाग है वो सिर्फ मेरा है, सच में सिर्फ मेरा है, जिसको मैं किसी भी तरह से यूज़ कर सकता हूँ, विच एवर वे आई चूज। प्रोड्यूसिंग थॉट्स वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन एंड माइंड अलोन। इसका मतलब ये है कि जो मैं अपने थॉट्स हैं, थॉट्स जो मैं प्रोड्यूस करूंगा अपने माइंड से, वो सिर्फ थॉट्स मेरे ही होंगे, ना कि दूसरे पीपल के, सिर्फ मेरे, माइंड एंड माइंड अलोन, मेरे ही होंगे। क्या ये वो दिन था जब मैंने रियलाइज़ करा ये बात कि जो मेरे थॉट्स हैं, मैं अपने थॉट्स प्रोड्यूस करूंगा, वो सिर्फ मेरे ही होंगे? एंड नाउ इन द फोर्थ स्टैंजा हमारे पोर्ट कहते हैं, क्या कहते हैं? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? When did my childhood go? Why, it went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. अब तीसरे स्टैंजा में और फोर्थ स्टैंजा में क्या फ़र्क है, ये यू हैव टू टेल मी दिस इन द कमेंट सेक्शन। तो तीसरे पोम में क्या है, वो बस बोलते हैं कि क्या ये वो दिन था जब मैं, मतलब वो अपना ऑप्शंस देते हैं कि ये वो दिन था, मुझे ऐसा लगता है, उनको जो लगता है। अब वो कहते हैं, लाइक ये आंसर देते हैं कि उस जो ये तीनों स्टैंजा है 1 2 3, इन स्टैंजाज में हमारे पोर्ट बोलते हैं, पूछते हैं और खुद ही अपना अपना अनुमान लगाते हैं, ठीक है? बट इन द फोर्थ स्टैंजा ही आंसर इट वेयर हिज चाइल्डहुड गो। कहते हैं कि ये इनका जो चाइल्डहुड है किसी फॉरगेटन प्लेस पे चला गया, फॉरगेटन प्लेस पे चला गया, जो मुझे पता ही नहीं है, मतलब भूल, ऐसा जगह जहाँ पे मुझे उनको पता ही नहीं कि उनका चाइल्डहुड कहाँ गया है। अब वो कहते हैं कि जो इन्फेंट्स फेज का मतलब क्या होता है? इन्फेंट्स फेज का मतलब होता है जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसको कहते हैं इन्फेंट है ये,
तो वो कहते हैं कि जो इनका चाइल्डहुड है वो छुप गया है एक इन्फेंट के फेस में। एक इन्फेंट जो बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, उसके फेस में छुप रखा है। दैट्स ऑल आई नो, जितना मैं जानता हूँ उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई नो, मतलब जितना मैं बोलते हैं ना, मुझे जितना पता है उसके हिसाब से तो यही आंसर है। तो सिमिलरली वो कहते हैं जितना मुझे पता है उसके हिसाब से मेरा चाइल्डहुड तो भाई एक इन्फेंट, एक बच्चे के चेहरे में छुप रखा है। सो दैट्स द होल चैप्टर, दैट्स द होल पोम आई मीन। सो दैट्स द क्वेश्चन विच यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड जस्ट यू हैव टू आंसर इट। इंडिविजुअलिटी का मतलब ये होता है कि हम अपने जब खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं, मतलब हमें एक अपनी इंडिविजुअलिटी पता चलती है। अगर मैं बोलूँ कि जो कपड़ा है ना, ये जो कपड़ा है ये सिर्फ मेरा है, ये जो पेन है ये सिर्फ मेरा है, तो यहाँ पर इंडिविजुअलिटी पता चलती है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि इंडिविजुअलिटी इस पोम में कहाँ पर है, इस पोम की कौन सी लाइन में है। एंड रैशनलिज्म, रैशनलिज्म जब हमें तर्कवाद, तर्क रियलिटी में पता चलता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ, आपको मैं 2 एग्जांपल दे रही हूँ एंड आपको बताना है कि इसमें से रैशनलिज्म कौन सा है। ठीक है, तो पहले रैशनलिज्म का मतलब होता है तर्क लगाना किस चीज़ पे। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल है जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला एग्जांपल है कि जो कागज़ होता है उसको हम मोड़ सकते हैं। ठीक है, और जो दूसरा है कि अगर कोई बुरा करेगा तो वो हेल में जाएगा। तो अब बताओ रैशनलिज्म कौन सा है। ठीक है, मैंने दोनों में से कौन सा रैशनलिज्म का लाइन बताई है इसमें। एंड इस पोम में भी एक रैशनलिज्म कहीं छुपा है, तो आपको वो बताना है। हिपोक्रेसी मतलब हमने सबने पढ़ी है, अगर नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता देती हूँ। हिपोक्रेसी का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को ज़्यादा ही बढ़ा के चढ़ा के बोल देते हैं, या दोगुनी बात हो कह देते हैं। ठीक है, हिपोक्रेसी नहीं कहते, ओ माय गॉड, हिपोक्रेसी। ओके, दोगलापन जिसको कहते हैं ना, दोगलापन। एंड जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, एक दो एग्जांपल देती हूँ, उसमें बताना आपको दोगलापन कौन सा है। ठीक है, ऐसे कि जैसे कि मैं बहुत सुंदर लड़की हूँ। ठीक है, ये एक लाइन है। दूसरी लाइन ये है कि मैं सुंदर हूँ पर तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर नहीं हो। ठीक है, ये एक होता है। ठीक है, तो इस लाइन में बताना है कि हिपोक्रेसी कहाँ पे यूज़ हुई है। तो मैं आपको बता देती हूँ, इंडिविजुअलिटी, रैशनलिज्म एंड हिपोक्रेसी कहाँ यूज़ हुई है। सो इंडिविजुअलिटी क्या होता है, इंडिविजुअलिटी यहाँ पर हमारा यूज़ हुआ है कहाँ है, माइंड वॉज रियली माइंड, माई माइंड वॉज रियली माइंड। यहाँ पर हम, और मैं अपना खुद ही, मतलब अपने बारे में जब किसी को कोई ख्याल आया उसको कहते हैं इंडिविजुअलिटी। ठीक है, फिर हमारा आता है रैशनलिज्म। रैशनलिज्म क्या होता है, समझदारी, समझ की बात है। तो आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी बुक। ठीक है, तो एक रैशनलिज्म है, तर्क है, ये जो रियलिटी है। ठीक है, और फिर क्या होता है हिपोक्रेसी, मतलब दोगलापन, जिसको हम कहते हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज में। तो दोगलापन कहाँ होता है, जहाँ पर हमारा ये है कि I realized that adults were not all they seemed to be. They talked of love, preached of love, but they didn't act so lovingly. So अगर आपको समझ आया, so don't forget to click on the like button and don't forget to subscribe and hit the bell icon.